नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का विषय थोड़ा संवेदनशील है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ उठाया हुआ कदम मान रहे हैं। और इसी बहस के बीच इतिहास का एक पन्ना फिर से चर्चा में आ गया। साल 1978 की वो घटना जब कथित रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूरे विमान का अपहरण कर लिया था। उस कार्यकर्ता का नाम था भोलानाथ पांडे। साल 1977 में आपातकाल खत्म हो चुका था। दोबारा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की सरकार बाहर हो गई। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कायम हुई। राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इसी दौरान भोलानाथ पांडे ने अपने एक साथी देवेंद्र पांडे के साथ मिलकर 20 दिसंबर 1978 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 410 को हाईजैक कर लिया। उस समय इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद घोटालों से जुड़े आरोपों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। भोलानाथ ने फ्लाइट हाईजैक कर उनकी रिहाई की मांग की थी। उसने विमान के दिल्ली में लैंड होने से पहले अपने दोस्त और एक अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता देवेंद्र पांडे के साथ मिलकर प्लेन हाईजैक किया। विमान में उस समय 132 लोग सवार थे। इमरजेंसी के दौरान के दो पूर्व मंत्री AK सेन और धर्मवीर सिन्हा भी विमान में सवार थे। दरअसल कोलकाता से दिल्ली आ रही फ्लाइट ने शाम 5:45 पर लखनऊ से उड़ान भरी। फ्लाइट दिल्ली पहुंचने में बस 15 मिनट ही दूर थी। तभी 15वीं पंक्ति में कुछ हंगामा हुआ। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे अपनी सीट से उठे और कॉकपिट में पहुंच गए। कॉकपिट में घुसने के बाद उन्होंने फ्लाइट के कैप्टन से घोषणा करवाई कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है और अब ये फ्लाइट दिल्ली की बजाय पटना जा रही है। कुछ देर बाद फिर घोषणा हुई और बताया गया कि फ्लाइट अब वाराणसी जाएगी। उस समय फ्लाइट कैप्टन MN भट्टीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे दोनों ने पायलट को फ्लाइट को पहले नेपाल ले जाने के लिए कहा था, लेकिन पायलट ने मना कर दिया। भोलानाथ और देवेंद्र ने फिर उन्हें बांग्लादेश जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। ये घटना बेहद अजीब थी। इसी दौरान भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने इंटरकॉम पर भाषण दिया और खुद को युवा कांग्रेस का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि वे अहिंसा में विश्वास करते हैं और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भोलानाथ पांडे ने ये मांग की थी कि इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं। रिपोर्ट्स के अनुसार जब फ्लाइट वाराणसी में लैंड हुई तो भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से मुलाकात की थी, जो केंद्र में सत्ता में मौजूद जनता पार्टी के सदस्य थे। घंटों की बातचीत और इंदिरा गांधी को रिहा किए जाने के आश्वासन के बाद विमान को जाने दिया। इसके बाद भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने सरेंडर कर दिया। हालांकि साल 1980 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में वापस आने के बाद भोलानाथ और देवेंद्र के खिलाफ सारे आरोप हटा दिए गए। 132 लोगों की जान को जोखिम में डालने वाले भोलानाथ और देवेंद्र केवल राजनीतिक फायदे के लिए बरी हो गए। यहां तक कि हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दोनों को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 1980 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दे दिया। भोलानाथ पांडे तो उत्तर प्रदेश के दोआबा यानी आज के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रहे। भोलानाथ पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्लाइट की हाईजैकिंग पूरी तरह से एक प्रोटेस्ट था, जिसका उद्देश्य इंदिरा गांधी को रिहा करने के लिए जनता पार्टी की सरकार पर दबाव डालना था। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या विरोध का समय, स्थान और तरीका भी किसी देश की अस्मिता और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है? क्या हर मंच विरोध प्रदर्शन के लिए सही होता है? दरअसल लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखती है जब असहमति भी मर्यादा और कानून के दायरे में रहे। विरोध अगर व्यवस्था को सुधारने के लिए हो
तो वो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन अगर विरोध कानून तोड़ने लगे तो वो किसी भी देश के लिए गहन चिंता का विषय बन जाता है।